नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। हम लोग वर्ग निकालना अभी तक सीख चुके हैं। आज हम लोग वर्गमूल निकालने सीखेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल निकालने की विधियों को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला विधि है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना और दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तीसरा है भागफल विधि द्वारा भी। तो हम लोग यहाँ पर मात्र ये दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज की वर्गमूल होता क्या है। अब देखिएगा आप, हम लोग को पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्या, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है। इसी तरह से 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल कहलाता है। इसका जस्ट प्रतिलोम है ये 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो जस्ट उल्टा वाला को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये है, ऐसे रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इतना लिखते हैं 25, तो ये वाला जो साइन है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं कि ये वर्गमूल का साइन है। अब हम लोग चलते हैं घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना। ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। घटाने की संक्रिया विधि, इस विधि में हम लोग करते क्या है, जिसका भी वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्रमागत विषम संख्या, जो ऑड नंबर है, जो विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये हम लोग क्रमशः हम लोग घटाते जाएंगे। तो इस विधि से वर्गमूल किसका निकलेगा, जो पूरा का पूरा जिसका वर्ग निकलता है उसी का हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 है, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 25 सबसे पहला जो विषम संख्या है वो क्या होता है, 1। तो हम पहले यहाँ पे माइनस करेंगे 1 बराबर 24। अब 24 को यहां लिखेंगे। 1 के बाद जो विषम संख्या होता है वो है 3, तो हम यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, तो ये हो गया 21। 21 माइनस 5, 1, 3, 5, तो ये हो गया 16। 16 इसके बाद हम लोग 7 माइनस करेंगे, तो 9, 9 घटाओ 9 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या, क्रम से हम लोग विषम संख्या को घटाते गए हैं। 1 पहले घटाए 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। किसमें से घटाए, जो मेरा जो परिणाम आया, 1 घटाने के बाद जो रिजल्ट आया, उस संख्या में से फिर 3 अगली विषम संख्या को घटाएंगे। जैसे 25 का निकालना था, तो 25 में जो भी दिया रहेगा, किसका वर्गमूल निकालना है उसमें सबसे पहले हम लोग 1 घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 घटाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 5 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, ऐसे करके हम लोग का ये चलेगा। जैसे ही 0 पहुंचेगा तो हम उस क्रम को देखेंगे, ये कितना क्रम है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना बार में आया, 5 स्टेप में आया। तो ये जो 5 स्टेप है, तो हमारा ये 5 जो है वो इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा वर्गमूल हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी देखेंगे, हम लोग याद होगा, हम लोग वर्ग निकालने से मैं पढ़े थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हम लोग वहां पर बोले थे कि बिना योग की क्रिया किए हुए इसका वर्ग ज्ञात करें। तो हम क्या किए थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग इसको लिखे थे 5 का स्क्वायर मतलब 25।
ये जिस स्टेप में हुआ, जितना स्टेप में हुआ वही उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को भी। जैसे मान लेते हैं हम यदि ले लेते हैं 121, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 घटाएंगे, 120, 120 माइनस 3 117, 117 घटाओ 5 112, 112 घटाओ 7 105, फिर 105 घटाओ 9 96, 96 घटाओ 11 85, 85 घटाओ 13 72, फिर हम लोग घटाते हैं 72 माइनस 15, तो ये हो गया 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5 57, फिर घटाते हैं 57 घटाओ 17 बराबर 40, फिर 40 घटाओ 19 21, 21 घटाओ 21 बराबर 0। जहां पर 0 आएगा वहां हम लोग रुक जाएंगे। अब हम लोग गिनते हैं कितना स्टेप में हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 11। यही है घटाने की संक्रिया विधि। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हमारा वर्गमूल निकालने का दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा जो वर्गमूल का निकालने का जो प्रक्रिया होगा उसमें हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से हम लोग भाग देंगे। जैसे हम लोग लेते हैं छोटा सा कोई एक एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं 225 225। तो जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते थे ना, सेम वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा जो नंबर है 1, तो 1 से करेंगे नहीं, 3 से देखते हैं। 2 भी है लेकिन यहाँ पर 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग 3 से काटते हैं। तो लिखते हैं 3। 22 को 3 से भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा 3 सते 21, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 22 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 1 और 5 15, 15 कितना से जाएगा 3 से, 3 बचे 15। फिर हम लोग इसको 3 से फिर भागा देते हैं, 3 दूनी 6, हासिल 1 बचा, ये हो गया 15, 3 बचे 15। अब ये 25 हो गया, इसको 5 से भागा देते हैं, 50 25, तो ये क्या आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड 225 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 होगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं वर्गमूल क्या है, वर्ग का प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल कितना होगा 3, इसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है तो कितना होगा 5, 3 गुने 5 मतलब 15। तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं 625। देखिए ये 625, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से पहले काट के देखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे इकाई अंक इसका 5 है। तो 3 दूनी 6, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये फिर 3 8 24, ये नहीं कटेगा ना। तो हम लोग इसको 5 से काटते हैं, 5 लिखते हैं, 5 एकम 5, तो हासिल बचा 1, ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, फिर हासिल बच गया 2, ये हो गया 25, तो 50 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, हासिल बचा 2, ये 25 50 25।
फिर 5 से काटेंगे 50 25। तो इसको हम लोग लिखेंगे 625 को ऐसे, 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। इसको हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया 5 बराबर 25। इसमें यदि किसी का ये जोड़ा नहीं बैठेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये वर्गमूल नहीं, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी का हम लोग इस मेथड से भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। घटाने की संक्रिया विधि के द्वारा भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी का निकलेगा, और जो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जो संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा उसी का निकलेगा। तो यहां हम लोग भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 196, इसी का हम लोग को वर्गमूल बोलता है कि इसका निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे 196 को ऐसे लिख देंगे, और दाहिनी ओर से मतलब जो इकाई अंक है, इकाई अंक से पहले हम लोग जोड़ा बैठा लेंगे। तो ये जोड़ा मेरा ऐसे बैठ गया, ये बच गया एक अलग, इस पे भी हम लोग बाहर ऐसे लगा देंगे, या नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा मेरा। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे जो बाईं ओर जो सबसे पहले जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग किसी भी नंबर से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने में यही करना है कि वो वर्ग देखना है, एक किसका वर्ग होता है ये हम लोग देखेंगे। तो वो संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यहां तो ये सीधा है कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो हम यहां पे डायरेक्ट 1 इधर लिखेंगे और भागफल में भी 1 लिख देते हैं। जो यहां पे जो भागफल में जो लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, वही नंबर को नीचे भी लिखेंगे, और ये वाला नंबर को हम लोग जोड़ेंगे। और ये जो भागफल आया था 1 गुने 1 की है, तो 1 आया था, इसको यहां पे लिख के माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 1 0, और ये बच गया मेरे पास, ये दोनों नंबर उतरेगा। भाग में हम लोग 1 नंबर उतारते थे, यहां पर दोनों नंबर उतारेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे मेरे पास अब जो भाग देना है, ये 1 से नहीं देना है, ये 2 और अगला वाला नंबर कोई लिखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगला नंबर हम लोग ये ध्यान देंगे कि जिसके इकाई अंक पे 6 आना चाहिए, वैसा नंबर लेंगे जिससे वर्ग करेंगे तो 6 आना चाहिए। जैसे 4 से करें या 6 से करें। यदि 4 से करते हैं तो यहां 4 लिखेंगे, यहां भी 4 लिखेंगे, और यहां भी 4 लिखेंगे, और ये वाला 4 से इसको गुना करेंगे, 24 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये कट जाएगा पूरा, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और इसको हम लोग यहां पर जोड़ देते हैं 28। मेरा यहां पर कितना हो गया, ये भागफल जो आएगा ना, वही मेरा वर्ग कहलाएगा, और वर्गमूल कहलाएगा। तो 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14, मेरा शेषफल आ गया 0, ऐसे लिखेंगे। तो यहां फिर से हम एक बार बताते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक के तरफ से हम लोग पेयर बैठाएंगे, जोड़ा बैठा लेंगे। यदि जोड़ा बैठ गया तो ठीक, नहीं बैठेगा तो कोई एक अंक खाली रहेगा जो जोड़ा नहीं होगा। उस अंक में वैसा संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग या तो इस संख्या के बराबर हो या उससे कम हो। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 676। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये तो पहले ऐसे कर लें, इकाई अंक से पहले पेयर बैठा लेंगे। ये बैठ गया पेयर, ये बचा मेरे पास क्या 6। अब हम लोग देखेंगे वो वर्ग संख्या देखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहां पर है 6। तो यदि 3 से ले जाते हैं तो ये 9 आ जाएगा, तो इसलिए ये तो जाएगा नहीं, तो हम लोग 2 से लेके जाएंगे। तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 लिखेंगे हम लोग। यहां ये माइनस कर देंगे,
इसके बाद ये दोनों नंबर को यहाँ उतार लेंगे हम लोग। अब यहाँ जो भागफल वाला जो नंबर है उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ ऐसा नंबर लिखेंगे जो यहाँ भागफल में लिखेंगे और उस नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 है तो अभी बताए हैं 4 या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले 4 से करते हैं, देखिएगा ना 4, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे तो 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 और 1 17। तो इसका मतलब 4 बार तो जाएगा नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। अब 6 बार ले जाते हैं और वही नंबर को यहाँ भी लिखेंगे। 6 इंटू 6, 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 इंटू 4 24, 24 और 3 27। मतलब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो नंबर लिखे हैं हम वही नंबर को यहाँ लिखे हैं, इसलिए हम लोग इसी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई। 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 6 24 3 27, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0। तो ये आंसर कितना आ गया 26। अभी हम लोग एक और करके देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग नंबर लेते हैं, अभी हम लोग नंबर ले रहे हैं 20 25। ठीक है, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम लोग इकाई अंक से जोड़ा बैठा लेते हैं। तो ये जोड़ा हो गया, इधर भी जोड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां 20 है तो हम लोग वो वर्ग पहले ध्यान देंगे। हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये तो 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25। तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग 4 बार लेंगे 16। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 4, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 16। 20 माइनस 16 तो 4 और ये दोनों उतरेगा पेयर 25 एक साथ। ये 4 को यहां लिख देंगे हम लोग और ये ऐड कर देंगे 4 4 8। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम लोग अब यहां पे कौन सा नंबर लेंगे। यहां पर 5 है तो किसका स्क्वायर 5 होता है, इकाई अंक किसका होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो हम लोग यहां पर 5 लेते हैं, तो यहां भी 5 लिखेंगे, यहां भी 5 लिखेंगे और ये वाला को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90। पहले इधर खत्म। अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये हो गया हमारा 45 इसका वर्गमूल। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये भागफल विधि भी आपको समझ में आ गया होगा वर्गमूल निकालने का। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर वर्गमूल निकालने की 3 विधियों को देखा। एक पहला घटाने की संक्रिया, जिसमें हम लोग ऑड नंबर को घटा रहे थे क्रम से। दूसरा हम लोग देखे अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा देखे भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।